आज के दौर में जहां ओटीटी पर रिलीज्ड वेब सीरीज में नंगेपन, वायलेंस और संस्कारहीन जैसे दृश्य भरे होते हैं, ऐसे में ये मेरी फैमिली जैसी सीरीज भी बनती हैं जो न केवल आपको अपने बचपन के दौर में ले जाती हैं, बल्कि मौका देती हैं उस बीते पलों को जीने की। एक ऐसी सीरीज जहां जीवन के हर रंग को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। आज हम ऐसी एक वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है ये मेरी फैमिली सीजन 3। ये मेरी फैमिली एक पॉपुलर सीरीज है जिसका अब 3rd सीजन रिलीज हो चुका है। हर इंसान को 3 चीज़ों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है, उसका बचपन, परिवार और नॉस्टैल्जिया। और इन तीनों को पिरो के बनाया गया है वेब सीरीज ये मेरी फैमिली। इस बार का भी हर एपिसोड घर के मेंबर्स पर फोकस रहता है और हर एपिसोड आपको एक कैरेक्टर के नजरिए से सोचने का मौका देता है। इस सीरीज की अच्छी बात यह रहती है कि थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ ऐसे रिलेटेबल चीजों का जिक्र होता है जो आपको उस दौर में ले जाने लगता है। जैसे कि शुरुआती एपिसोड में वीसीआर पर फिल्म देखने का प्लान। 80s 90s के दौर वाले बच्चे इस फीलिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। जब घर में वीसीआर आता था, उस दिन घर का हर मेंबर एक्साइटेड रहता था। और जिस तरीके से सीरीज में दिखाया गया है कि वीसीआर वाला 4-5 कैसेट ले आता है, ये सोचकर कि 1-2 तो खराब होंगी ही, वो भी उन दिनों की याद ताज़ा कर जाती है। इस दृश्य का बेहतरीन पार्ट था वीसीआर लाने वाले दिन ही लाइट कट जाना, जो अगेन ऐसा फील कराता था जैसे सपनों पर पानी फिर गया हो। आई विल से कि कहानी को बहुत अच्छे से लिखा गया है। उस समय की छोटी छोटी बातों को कहानी का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा भी त्योहार वाले दिन की खुशी को प्रेजेंट करने का तरीका हो या बूढ़ी अम्मा के सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाना हो, डायरेक्टर ने इसे बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सीरीज के 5 लीड कैरेक्टर्स हेतल गाड़ा, अंगद राज, राजेश कुमार, वीना मेहता और जूही परमार का बेहतरीन काम देखने को मिलता है। सबको बराबर का मौका मिलता है कि वो अपना बेस्ट दे सके। 4th एपिसोड दादी को फोकस करके बनाया गया है, जो न केवल छोटे बड़े फनी सीन से क्रिएट किया गया है, बल्कि आखिर में ये एपिसोड इमोशनल भी कर जाता है। दादी के किरदार को बेहतरीन तरीके से गाढ़ा गया है। ये उस वक्त की कहानी है जब दादी घर की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हुआ करती थी और सीरीज में उस इंपॉर्टेंस को खूबसूरत ढंग से दिखाया भी गया है। स्क्रीन प्ले बेहतरीन है, एंगेजिंग है, सीरीज से डिस्कनेक्ट होने का मौका नहीं देती। वहीं राजेश कुमार और जूही परमार पेरेंट्स के किरदार को अच्छा निभा जाते हैं। राजेश कुमार को जहां सॉफ्ट पिता के रूप में दिखाया जाता है जो एक समय पर आकर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहीं जूही परमार को ऑलरेडी एक स्ट्रिक्ट मदर और टीचर के रूप में प्रेजेंट किया गया है जो एक समय पर बच्चों के प्रति सॉफ्ट हो जाती है। बीच में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने किरदारों में अच्छे लगे हैं। सीरीज के कुछ दृश्यों में आज के दौर के कुछ फेमस फिल्मी डायलॉग्स या आविष्कारों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे एक सीन में ऋषि कहता है कि सबका बदला लेगा रे तेरा ऋषि, जिस पर ऋषिका कहती है तू राइटर बन जा, आगे चलकर इस लाइन को फिल्म में यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से एक सीन में अगेन ऋषि मोबाइल फोन पर बात करने की एक्टिंग कर रहा होता है, जिस पर उसकी बहन कहती है ये क्या है, तो वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब लैंडलाइन नहीं हैंडलाइन फोन चलेगा। बीजीएम इंप्रेसिव है, सीन्स को सपोर्ट करते हैं। एक आध इमोशनल गीत सीन में इमोशन भरने का काम भी करते हैं। तो अगर बहुत दिन से पूरी फैमिली साथ में बैठ के कोई सीरीज ना देख पाई हो तो ये मौका है कि आप इस वेब सीरीज को देखें और एंजॉय करें। इस सीरीज को आप Amazon मिनी टीवी पर फ्री में देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस सीरीज को 3.5 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।